you all will be fine. Okay, so today we will start chapter 3, self-respect of supplementary reader part first, moral education. Okay, so let's read. Self-respect is sometimes confused with pride in oneself. Pride is not considered good, but self-respect is considered as a very high virtue. Self-respect is on the one hand protection of one's own respect, and on the other it means maintaining our great heritage and sacrifice for its protection. Self-respect requires oneself not be proud but to be immaculate in character, simple in nature and natural in speech. Rudeness and licentiousness degrade self-respect. In fact, self-respect is demonstrated in protecting the respect of one's country, traditions and customs established by our forefathers. The following inspiring incidents will define self-respect properly. They direct us in developing good character. सेल्फ रिस्पेक्ट का मीन्स होता है स्वाभिमान, है ना, ठीक है, स्व अभिमान. ओके, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को कई बार लोग प्राइड मीन्स अहंकार से भी जोड़ते हैं, ठीक है, उसका समानार्थी मान लिया जाता है. लेकिन जो प्राइड होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता. प्राइड मीन्स अहंकार, घमंड, है ना, घमंड को अच्छा नहीं माना जाता. लेकिन सेल्फ रिस्पेक्टेड को उच्चतर मूल्यों का वाचक कहा जाता है, ठीक है. बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज कंसीडर्ड एज अ वेरी हाई वर्च्यू. बहुत हाई वर्च्यू में उसे समझा जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट को, ठीक है. सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें क्या होता है, यदि एक ओर सम्मान की रक्षा का भाव है, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना, है ना, तो दूसरी ओर अपनी वैभवशाली परंपरा मतलब ग्रेट हेरिटेज को बनाए रखने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है, और पराक्रम प्रदर्शन करना पड़ता है, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है. ओके, तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैरेक्टर में पोलाइटनेस लेकर आता है ना. तो सेल्फ रिस्पेक्ट कैरेक्टर में पोलाइटनेस, बिहेव सिंपल बिहेव, है ना, नेचर जो होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, और जो स्पीच होती है वो भी नेचुरल होती है, ठीक है. तो इसमें यही अपेक्षा रखी जाती है कि लोगों की जो वाणी है वो सहज हो, नेचर जो है वो सिंपल हो, है ना, और कैरेक्टर उनका कैसा हो, निर्मल हो, ठीक है. रूडनेस और लाइसेंटियसनेस मीन्स उद्दंडता और उच्छृंखलता, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट का को डिग्रेड करते हैं ये, ठीक है, अवमूल्यन करते हैं, है ना. तो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी कंट्री, अपने कंट्री के जो फॉर फादर्स हैं, है ना, हमारे जो पूर्वज हैं, ओके, उनके द्वारा स्थापित किए गए कस्टम्स, ट्रेडिशंस के गौरव की रक्षा करने में प्रदर्शित होता है, ठीक है, और ये उनके यश को किसी भी स्थिति में धूमिल नहीं होने देते हैं. तो नीचे कुछ इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग गुड कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर के डेवलपमेंट की डायरेक्शन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट करते हैं हमको, है ना. तो यहाँ इंस्पायरिंग इंसिडेंट में आपको डायरेक्ट सुना रही हूँ. ओके, तो इलाहाबाद के पास नैनी प्रिजन मीन्स होता है जेल. नैनी जेल में बंद एक पॉलिटिकल प्रिजनर, है ना, राजनीतिक कैदी को घर से मैसेज मिला कि उनकी डॉटर सीरियस है, ठीक है, किसी डिसीज से, किसी बीमारी से वो बहुत सीरियस है, और वो तुरंत घर पहुंचे. लेकिन प्रिजनर मजबूर था, है ना, वो जेल से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्रिजन के जो रूल्स थे उनके अनुसार पॉलिटिकल प्रिजनर बिना पैरोल के नहीं छूट सकते थे, है ना. तो और भी उनके जो फेलो प्रिजनर मतलब जो उनके साथ वही कैदी और भी जो थे, है ना, तो उन्होंने उनको एडवाइस दी कि वो अपनी डॉटर को
गंभीर बीमारी की लिखित सूचना जेल प्रशासन को देकर छुट्टी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं ना, और घर पहुंच सकते हैं। लेकिन इस मामले में वे समझौता करने को कतई तैयार नहीं था। वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर था, है ना, वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला था और पैट्रियोटिक मीन्स राष्ट्रभक्त था। ठीक है, उसकी दृष्टि में, उसकी नजर में राष्ट्र प्रेम मीन्स पैट्रियोटिज्म ही सबसे ऊपर था। उनका विचार था कि मैं फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, है ना, उसकी प्राप्ति के लिए, उसको मतलब प्राप्ति के लिए, स्वाधीनता प्राप्ति के लिए मैं जेल में आया हूँ, प्रिजन में आया हूँ। अगर मैं वहां पर माफीनामा लिखकर अपनी बेटी से मिलने जाता हूँ तो ना केवल कंट्री के प्रति मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लगेगी, बल्कि जो भारत माता है ना, की दृष्टि में भी मैं अपराध बोध से ग्रस्त रहूंगा। तो जो फेलो प्रिजनर द्वारा डॉटर और फादर के रिलेशन का वास्ता देने के साथ साथ और कई अन्य तरीकों से उसे घर के लिए बाध्य किया गया, है ना, घर जाने के लिए, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। और लास्ट में फिर क्या हुआ, जो प्रिजन अथॉरिटीज मतलब जो जेल प्रशासन ने उस पॉलिटिकल प्रिजनर के दृढ़ निश्चय और सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने, है ना, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने इस निर्णय, उनके जो डिसीजन था उससे प्रेरित होकर खुद ही उसे बिना किसी शर्त के जेल से छोड़ दिया, ताकि वो अपनी जो गंभीर रूप से बीमार बेटी थी उनसे मिल सके। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाले प्रिजनर और कोई नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, फिर एक और यहाँ पर दी हुई है इंस्पायरिंग इंसिडेंट, एक और दिया हुआ है, तो वो हम कल पढ़ेंगे, है ना, और कल क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके।